मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 12.1 में कुछ प्रश्न छूट गए थे जिनको आज हम लोग हल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 11 नंबर के प्रश्नों को हल किया था, 11 नंबर के प्रश्नों तक हल किया था। कुछ प्रश्न छूट गए हैं जिनको हम लोग हल करेंगे इस क्लास में। अब 12वां क्वेश्चन है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है और 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपया है। पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 पेन की कीमत, एक दर्जन पेन की कीमत 80 रुपये 180 रुपये है और 8 बाल पेन की कीमत 56 रुपये है। तो पेन और बाल पेन के कीमत में क्या अनुपात है, इसको बताइए। तो एक दर्जन पेन, दर्जन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। जैसे आप केला वगैरह खरीदते हैं, हम लोगों के क्षेत्र में केला जो है दर्जन के भाव से मिलता है। एक दर्जन में कितना होता है? 12। कहीं कहीं हमारे देश में बहुतायत में किलो से केला बेचा जाता है। खैर, हमको दर्जन से मतलब है। एक दर्जन में कितना होता है? 12। तो अब ये कह रहा है कि एक दर्जन पेन की कीमत 180 रुपया है। मतलब पहले हम लोग एक पेन की कीमत ज्ञात करें। तो 12 एक दर्जन बराबर 12। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या है? 12 पेन की कीमत 12 पेन की कीमत 180 रुपया है। 12 पेन की कीमत कितनी है? 180 रुपया। अतः एक पेन की कीमत क्या होगी? एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी? 180 बटा में 12। 180 बटा में 12 मतलब यदि हम लोग भाग देंगे तो यह जाएगा 15 बार। 15 बटा 1 मतलब एक पेन की कीमत जो है कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। चलिए, अब 8 बाल पेन की कीमत 56 रुपये है। यह तो हम लोगों का पहला ये रहा। दूसरा क्या है? 8 बाल पेन की कीमत 8 बाल पेन की 8 बाल पेन की कीमत कितनी है? कीमत है 56 रुपये। ठीक, इसलिए एक बाल पेन की कीमत क्या हो जाएगी? यह ऐच्छिक सवाल है। क्या है? ऐच्छिक सवाल है। एक बाल पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 56 बटा 8। 56 बटा में 8, ये क्या हो जाएगा? 8 साते 56 बराबर
रुपये 7। मतलब एक बॉल पेन की कीमत 7 रुपये हुई और एक पेन की कीमत कितना हुआ 15 रुपया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, पेन की कीमत एक पेन की कीमत बटा में एक बॉल पेन की कीमत, एक बॉल पेन की कीमत। ये कितना हो जाएगा, एक पेन की कीमत कितनी है 15 रुपये, तो हम 15 रुपये लिखेंगे और बटा में बॉल पेन की कीमत कितनी है 7 रुपये, ये रुपया हो जाएगा और यह भी रुपया हो जाएगा। ऊपर नीचे रुपया है तो ये कट जाएगा। अनुपात क्या आ गया हम लोगों का 15/7 या 15 संबंधे 7, 15 संबंधे 7, 15 संबंधे 7 मतलब पेन और बॉल पेन की कीमत का अनुपात 12 संबंधे 7 होगा। ठीक, यह इस ढंग से यह सवाल हम लोगों का लगेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन को देखें, एक हाल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 संबंधे 5 है। चौड़ाई पहले है और लंबाई बाद में है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है 2 संबंधे 5। ठीक, अब निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हाल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई को दिखाती है। माने एक इन्होंने अनुपात दे दिया किसी हाल के, और हाल का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 संबंधे 5 है। ठीक, अब कुछ इन्होंने क्या कहते हैं लंबाई और चौड़ाई दिया है, कुछ गैप कर दिया है, उसको देखें कि हम लोग कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मैं ये मानकर चल रहा हूँ ये है लंबाई और चौड़ाई मीटर में दिया हुआ है, इसको 2 भाग में इन्होंने बांट दिया, एक लंबाई के लिए और एक चौड़ाई के लिए। तो ये चौड़ाई हो गया, हाल की चौड़ाई, और ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई मीटर में, और यह भी है मीटर में। चलिए अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने 10 और 25 लिख दिया है। इसको इन्होंने 10 लिखा और इसको इन्होंने 25 लिखा। मतलब यह 2/5, अरे 2 संबंधी 5 के अनुपात में है। जैसे इसको 5 से यदि हम लोग ये करेंगे तो 5 दूना के 10 और ये 50 25। चौड़ाई संबंधी लंबाई, चौड़ाई संबंधी लंबाई बराबर क्या है
2 संबंधे 5। अब देखिए इन्होंने ऊपर 50 कर दिया है और नीचे 50 कर दिया है, ऊपर गैप कर दिया है। यह 50 हो गया है और यहाँ पर इन्होंने गैप छोड़ दिया है, ऐसे कर दिया है। चलिए फिर ऊपर इन्होंने 40 कर दिया है और नीचे गैप कर दिया है। यह 40 है और नीचे गैप है। अब बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं, यह 25 है तो इसको बढ़ा करके 50 इन्होंने कर दिया। मतलब 25 में क्या किए, ये 2 का गुणा कर दिए। 25 गुना 50। तो होता है ना, जैसे कि अंश और हर में एक ही संख्या से हम लोग गुणा भाग करते हैं तुल्य अनुपात बनाने के लिए। मतलब इस हर में यहाँ यदि यह 10/25 है तो इसको 50 करने के लिए क्या किए हैं, इसमें 2 का गुणा कर दिए हैं। तो ऊपर भी हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ये क्या होगा हम लोगों का, 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूना के 20। ठीक, यह 20 हो गया। अब 20 को बढ़ाकर इन्होंने 40 कर दिया। मतलब यह हम लोगों का अनुपात क्या हो गया, 20/50। ये क्या हो गया, अनुपात हो गया हम लोगों का 20/50। अब इसको तुल्य अनुपात बनाने के लिए क्या किए हैं, 20 की जगह पर 40 कर दिए। मतलब इन्होंने 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 का ऊपर गुणा कर दिए। तो नीचे हम लोग कितने का गुणा करेंगे, नीचे भी 2 ही का गुणा करेंगे। ठीक, तो यह तो हम लोगों का आ गया 20 गुना के 40। अब ये क्या हो जाएगा, 50 में 2 का गुणा हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक, और यही हम लोगों को भरना था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3 संबंधे 2 में बांटिए। शीला और संगीता के बीच, ठीक है। शीला व संगीता, किस अनुपात में बांटना है पेन को, 3 संबंधे 2। पेन की संख्या कितनी है, 20 है। पेन की संख्या कितनी है, पेन की संख्या 20 है। अब देखिए 3 और 2, पहले मानकर चलिए कि 5 कलम है। क्यों, इन दोनों को पहले हम लोग जोड़ दें। 5 कलम है, छोड़ दीजिए 20 की बात। पहले ये देखा जाए कि अनुपात क्या है, तो 3 संबंधे 2 है। मान लीजिए केवल 5 पेन थी, केवल 5 पेन थी। 5 पेन में मतलब इसको आप लोग जोड़ दीजिए।
इसको कर दीजिए 3 धन 2 बराबर 5। 5 पेन में यहाँ 5 पेन में शीला की पेन की संख्या कितनी है? 3 है। मतलब यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 पेन में शीला के पास शीला के 3 पेन है, इसलिए एक पेन में शीला की संख्या क्या हो जाएगी? 3/5। इसलिए 20 पेन में क्या हो जाएगा? 20 गुणित 3/5। 20 गुणित 3/5 ये क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 4 तिहाई 12। मतलब शीला के पेन की संख्या कितनी हो गई? 12। तो संगीता के पेन की संख्या क्या हो जाएगी? संगीता के पेन की संख्या क्या हो जाएगी? कुल पेन कितना है? 20 है। उसमें से शीला का घटा देंगे 12 बराबर क्या हो जाएगा? 20 ऋण 12 बराबर क्या हो गया? 8। अब देखिए, मतलब 12 इसका हो गया, 8 इसका हो गया। एक प्रकार से इनके बीच का अनुपात क्या हो गया? 12:8। 12:8 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12/8। 4 से कटा दीजिए, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 3/2। यह हम लोगों का प्रश्न सही है। अब उत्तर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। ठीक, यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना मिलेगा? कुल कितना रुपया है? कुल रुपया बराबर 36। श्रेया की उम्र कितनी है? 15 वर्ष। श्रेया की उम्र कितनी है? 15 वर्ष और भूमिका की 12 वर्ष। श्रेया की उम्र 15 वर्ष, भूमिका की उम्र 12 वर्ष है। अब देखिए,
पैसे का बंटवारा, धन का बंटवारा इन दोनों की उम्र के अनुसार हो रहा है। मतलब जिसका जो एज है उसी का अनुपात रहेगा। मतलब रुपए का बंटवारा, रुपए का बंटवारा क्या होगा? 15 संबंधे 12, 15 संबंधे 12 के अनुसार होगा। ठीक, 15 संबंधे 12 के अनुपात में होगा। तो पहले इसको हम लोग जोड़ दें। यदि 36 रुपया को अब हम लोग भूल जाएं, बस मान कर चलें कि 15 और 12 रुपया जो दोनों को मिला है, यह क्या हो जाएगा हम लोगों को? 15 धन 12 बराबर क्या हो गया? 27 रुपया। तो 27 रुपये में श्रेया का कितना है? 15 रुपया। ठीक, 27 रुपये में श्रेया का है 15 रुपया। तो हम लोग लिखें इसको, चूँकि 27 रुपये में श्रेया का अंश कितना है? 15 रुपया। ठीक, इसलिए 1 रुपये में कितना हो जाएगा इसका? 15/27। ठीक, इसलिए 36 रुपये में क्या होगा? 36 गुणते 15/27। ठीक, यही ना होगा। अब इसको देखें, इसको 9 से कटाएं हम लोग। 9 तिली 27, 9 चौके 9 चौके 36। अब यह 15 है, इसको काटा दीजिए आप। 3 पाँचे 15, 4 और 5 हुआ बराबर 20 रुपया। श्रेया को, जिसकी उम्र वर्तमान में 15 रुपया है, उसके उम्र के अनुपात में उसको रुपया मिलेगा। तो 36 रुपये में इसका 20 रुपया हो गया। तो श्रेया का कितना हो जाए? अरे भूमिका का कितना हो जाएगा? भूमिका का पैसा, भूमिका का रुपया पूरा रुपया कितना है? 36। श्रेया का कितना हुआ? 20। तो इसको घटा देंगे। 36 माइनस 20 बराबर 16 रुपया। ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग को आपकी प्रश्नावली का यह अंतिम सवाल है, जिसको हम लोग लगाएंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है। 16, पिता की 42 और पुत्र की 14 वर्ष है। तो यहाँ हम लोग लिख लें, पिता की उम्र
पिता की उम्र कितनी है? 42 वर्ष। पुत्र की उम्र कितनी है? पुत्र की उम्र 14 वर्ष है। अब उसमें कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला है ए में क्या है? पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है? ठीक, तो ये हम लोग करेंगे दोनों की पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 42/14। 42/14। इसको क्या कर देंगे? 14 एकम 14, 14 तिया 42। क्या हो जाएगा? 3/1। वर्तमान में उन दोनों की उम्र का अनुपात 3/1 है। चलिए अब देखिए बी क्या है। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। आज पुत्र कितने दिन का है? 14 वर्ष का। अब उस समय जब पुत्र 12 वर्ष का था, 14 वर्ष का नहीं 12 वर्ष का था, मतलब 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या हो जाएगी? आज 42 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पिता की उम्र की आयु क्या हो जाएगी? 42-2। यह बी है। बी 2 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की, अब मैं उसको 40 मान कर चल रहा हूँ, इसलिए कि 42 आज है तो 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? वह 42 में से 2 घटा देंगे, वह हो जाएगा 40। क्योंकि यह 14 की जगह 12 हो गया है, तो पिता की उम्र भी 2 वर्ष कम हो जाएगी, 42 की जगह 40 हो जाएगी। पुत्र की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा हम लोगों का? 40/12। यह 42 से घट करके 40 हो जाएगा, यह तो 12 है ही। इसको 4 से कटाइए। 4 तिहाई 12, 4 दहा के 40, मतलब क्या हो गया अनुपात? 10/3। 10/3 हो गया। अब आ जाइए सी क्या है? 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से। भाई यदि उम्र उसकी बढ़ेगी पिता की, तो पुत्र की भी उम्र बढ़ेगी। दोनों लोगों का उम्र तो साथ ही साथ बढ़ेगा। तो 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का वर्तमान आयु कितनी है? 42 वर्ष है। तो अब यहाँ लिखिए 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु
कितना हो जाएगा? 42 धन 10 बराबर 52 वर्ष। ठीक वैसे ही 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? आज उसकी उम्र है 14 वर्ष। 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 14 में 10 जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। ठीक, अब इसका अनुपात हम लोग निकाल लें तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 52/24। 52/24 ये किस चीज़ से कट जाएगा? 6 से ना, 4 से कटेगा। 4 × 6 = 24 और 14 तिया 13 × 4 = 52। 4 × 6 = 24 और 13 × 4 = 52। मतलब अनुपात क्या आ गया हम लोगों का? 13/6। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 13/6 होगा। क्या होगा? 13/6। अब अंतिम देखिए क्या है, डी। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। जब पिता 30 वर्ष का था, आज के डेट में कितने दिन का है? 12 वर्ष का है। तो जब पिता 30 वर्ष का था मतलब कितने दिन पहले? 12 वर्ष पहले। भाई 42 में से जब 12 घटाएंगे तभी ना 30 आएगा। तो मतलब जब पिता 30 वर्ष का था तो पुत्र की आयु, इस 14 में से 12 घटा देंगे, जो पिता का घटेगा चाहे बढ़ेगा तो ऐसे ही पुत्र का होगा। तो क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 42 ऋण नहीं, यह जब पिता 30 वर्ष का था तो पुत्र की आयु माने 12 वर्ष पहले की बात है, तो 14 ऋण 12 बराबर 2 वर्ष। मतलब जब पिता 30 वर्ष का था तो पुत्र की आयु 2 वर्ष थी। अतः दोनों की उम्र का अनुपात
दोनों की उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा? पिता 30 वर्ष का है, बेटा 2 वर्ष का है, क्या हो जाएगा? 30/2। इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 एकम 2 और 2 पंद्रहियम 30, मतलब दोनों की उम्र का अनुपात क्या है? 15:1। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर 16 था। इसको हम लोग अब हल कर लिए, प्रश्नावली भी आप लोगों की ख़त्म हो गई। अब अगला चैप्टर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।